ये देखें जी, ये मूव हो रहा है। ठीक है, सारों में इसी तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन आज 21वां दिन है, लेकिन क्रैक किसी में नहीं आ रहे। और मैं आपको कोई अंडा चेक करवा देता हूँ। ये तो मूव नहीं है, मेरा ख्याल है इसमें कोई डेड इन शेल लगता है मुझे। ये कुछ हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रॉपर तैयार है ना, वो ये भी मूव हो रहा था थोड़ी देर पहले। इसकी मैं दिखा सकूं तो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। आज जिस मसले पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनक्यूबेटर में कौन कौन से मसले आते हैं और ये किस वजह से आते हैं। आज इस वीडियो में ना कुछ बंदों के लिए सीखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा, समझ लें कि वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना, उनको इनक्यूबेटर के बारे में एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। मैं जिस मसले पे बात कर रहा हूँ, जो मुझे मसला पेश आया, आज 24वां दिन है। ठीक है, मैंने 9 फरवरी को लगाया था, तकरीबन दिन को लगाया था इनक्यूबेटर 9 फरवरी को। आज 3 तारीख हो रही है, आज 24वां दिन है। तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा सकूं अगर, तो एक ही चूज़ा मेरे पास निकला है। ठीक है, और बाकी जितने भी अंडे हैं ना, ये सारों पे कट लग चुका है। कट की वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ये बिफोर टाइम मुझे क्यों नहीं मिले। ठीक है, और मुझे इनमें किन मसले मसाइल का सामना आया है, और मुझे अपने इनक्यूबेटर को जो बंद लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास रिज़ल्ट 0% आता है, उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह बेसिकली जो कोई भी यूट्यूब वाला बंदा जो है वो आपको नहीं बताएगा इसमें कि भाई इसके अंदर किस किस्म का मसला आ रहा है, क्यों आपका जो है वो इनक्यूबेटर आपको 0% रिजल्ट दे रहा है। इसमें ह्यूमिडिटी आपने कितनी रखनी है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वो सारा मैंने हर चीज़ इसमें अंदर मेंटेन किया है। लेकिन फिर भी 21 दिन के बाद चूज़े नहीं निकल रहे थे, लेकिन चूज़े ज़िंदा थे। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख लें, ये मेरा तीसरा छाता है। ठीक है, अब यहाँ से पर्दा शीशा वगैरह नहीं लगा हुआ, सिर्फ पर्दे लगे हुए हैं। आंधी आती है, ठंड आती है, क्योंकि ठंड चल रही है, रात को बारिश हुई है, बारिशें होती रही हैं। ठीक है, ठंड होती रही है, ये डायरेक्टली हवा जो है ना इसके ऊपर पड़ती रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है। लेकिन अखबार से मैं देखूं, इसको मैंने जो है वो 37.7 पे रखा था। तो इसको बेसिकली P4 में जाके फिर मैंने एडजस्ट नहीं किया। जो मेरा HTC का अंदर मीटर रखा हुआ है, अगर थोड़ी देर बाद ये लाइट जलेगी बल्ब वाली, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर जो है ना, ये देखें जी 37.4, और ह्यूमिडिटी इस टाइम पे 71 आ रही है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो। मैं इसको खोल इसलिए नहीं रहा ना, क्योंकि इसके अंदर चूजे निकल रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो है उसके ऊपर, सबके ऊपर काट लगा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काट नहीं लगा हुआ हो। मैंने 21वें दिन जब मुझे किसी अंडे के ऊपर जब काट नज़र नहीं आया, तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने एक दो अंडे तोड़े, लेकिन उसमें मुझे इस तरह फील हुआ कि अंडे जो हैं वो बने हैं आपके तकरीबन 15-16 दिन के जो हैं वो बने हुए हैं। तो मैं ये सोच में पड़ गया, ये 15-16 दिन के क्यों बने हुए हैं, इनको ये तो 21 दिन इनको तैयार होके बाहर हो जाना चाहिए था, 19वें दिन या 20वें दिन निकलना चाहिए। ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर चूजे लेट निकल रहे हैं फिर भी आपके लिए ठीक नहीं है, अगर जल्दी निकल रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दी निकल रहे हैं तो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, उस वजह से आपके चूजे जो है वो जल्दी निकल रहे होते हैं। तो अगर लेट निकल रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही थी। अच्छा, इसके ऊपर ये आपको मैं अगर दिखा सकूं, तो ये फैन लगा हुआ है। ठीक है, इस फैन का क्या था, जब मैंने 60-60 वाट के ना, शुरू से ही 60-60 वाट के बल्ब लगाए थे, और मुझे बाहर भी टेम्परेचर शो कर रहा था, मैंने कैलिब्रेट किया इसको इसके साथ। ठीक है, और 60-60 वाट जब मैंने बल्ब लगाए ना, जो ऊपर वाला फैन है ना, उसकी स्पीड नहीं थी। मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मैं अंडे इसके मैंने लगा दिए थे। मैंने इस सोच में करके, मैं क्या यार, अब मैंने अंडे लगा दिए, इसके साथ छेड़छाड़ ना करूं, अंडे मेरे ख़राब हो जाएंगे।
तो इन अंडों को ना मैं तकरीबन कल या परसों डिस्कार्ड भी करने वाला था। एक दिन मैंने पूरा दिन बाहर भी रखे हैं अंडे। मैंने क्या, मशीन चलाने का, बिजली ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, चूज़े तो इसमें निकलने नहीं है। ये एक बेकार इनक्यूबेटर है। लेकिन जिससे मैंने इनक्यूबेटर लिया है ना, उसको भी समझ नहीं आई। उसको मैंने सारा मसला बताया, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे कवर करूं, कैसे बताऊं। इसने तो हर चीज़ ठीक रखी हुई है, फिर भी इसके पास चिक नहीं आई। उसकी क्या वजह हो सकती है? तो जो मैंने जो तज्जिया किया और सारे हिसाब से जब मैंने देखा, जब मैंने 100 वाट का इसके अंदर बल्ब लगाया ना, तो एयर सर्कुलेशन जो है ना, वो आपके इनक्यूबेटर में बहुत ज़रूरी होती है, जो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि हीट पूरी इनक्यूबेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और आपका चूज़ा एक आसानी से निकल आएगा। जितने भी एक चूज़ा मेरा निकल आया, 24वां दिन है, बाकी सब के ऊपर काट लगे हुए हैं। और मेरे जो यूट्यूब के ऊपर किसी बंदे ने नहीं बताया कि अगर आपका जो है वो अंडा मूव कर रहा है अंदर से, ठीक है, वो मूव करने का जो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपके अगर 25-26 दिन भी हो जाते हैं ना, तो शुरू में मैंने जैसे आपको दिखाया है कि आपके जो अंडों के अंदर अगर चूज़ा मूव कर रहा है, आपने उसको डिस्कार्ड नहीं करना, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, इनक्यूबेटर से आपने बाहर नहीं निकालना, इसने अंदर ही रखना है, ठीक है। और तीसरी बात, आपको मैं 2-3 दिन बाद कल या परसों जब ज़्यादा चूज़े निकलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब के ऊपर ठोकरें लगी हुई हैं, सब के ऊपर कट लग गए हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपने इंक्यूबेटर उस जगह पे रखना है, ख़ास तौर पे जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इंक्यूबेट कर रहे हैं, कि वो ऐसी जगह पे बंद कमरे में हो। बंद ऐसा भी कमरा ना हो कि बिल्कुल उसकी वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन हो। फिर उसके बाद इसकी, ठीक है, और एचटीसी मीटर में आपको दिखा सकूं, इसकी आपने आपस में कैलिब्रेशन करवानी है। कैलिब्रेशन करवाएंगे इनकी, उसके बाद आप लापरवाह हो जाए, मतलब छोड़ दें उसको। दूसरी, फैन की आपने ना हाथ रख के ना चेक करना है। आगे मैं वीडियो आपको बताऊंगा कि आपने क्या, अगर अपने घर में इनक्यूबेटर खुद से तैयार करना है, उसमें किस किस किन किन मसलों का जो है ना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है जो आपके इनक्यूबेटर को बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने की तरफ आए। अब 3 अंडे मैंने खुद डिस्कार्ड किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये देखिए, इसके ऊपर में आपको ये लाइट बंद हो जाती है, ठीक है, नहीं तो मैं आपके उसके ऊपर ये कट लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ जैसे लाइट ऑन होती है। आपने बेसिकली ना इसके साथ करना ये है कि इसको एक तो हवा में नहीं रखना, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर को उसके साथ कैलिब्रेट करना है, ठीक है। तीसरा, अगर सख्त सर्दी है तो आपने 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी गर्मी है तो फिर आपने 60 वाट का करना है। फिर उस हिसाब से आपने इसको आगे चलना है, ठीक है, आगे लेके चलना है। ये देखें जी, ये असल में मैंने 100 वाट के 2 बल्ब लगाए हैं ना, ये फ़ौरन से अपना टेम्परेचर जो है वो कंप्लीट करके ना ऑफ हो जाते हैं। वरना मैं आपको दिखाता, आगे मैं खोल के, जब मेरा ये हैचिंग कंप्लीट होगी, ये काफ़ी हद तक हो जाएगी, तो उस पे मैं सारी आपको एक एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा। एक एक मसले जो मुझे मसले पेश आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम लोग करते हैं, कहते हैं नहीं जी आप रोलिंग ट्रे लगा लें, आप इस तरह कर लें, आप उस तरह कर लें, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। वो आपको मैं दिखा बता दूंगा कि रोलिंग ट्रे का फंक्शन भी उतना मसले वाली बात नहीं होती। वो आप अगर गोल भी घुमा लेना हाथों से, जब ये मेरी एचिंग कंप्लीट होगी, वो भी मैं आपको तरीकाकार दिखाऊंगा। ये मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर में इंक्यूबेट करवाए हैं। और मैं यही सोच रहा था, जो मैंने पढ़ा है, देखा है, लिखा है, उसके मुताबिक मैंने सारे इसके अंदर लवाजमात पूरे किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एचिंग नहीं हो रही थी। इसकी क्या वजूहत है, ये वक्तन वक्तन मैं आपको आगे चलते चलते बताता जाऊंगा, ठीक है। और मज़ीद भी जो चूज़ों की खुराक है, चूज़ों को आपने कैसे पालना है और कैसे इनका ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।